हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी सेक्टर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शेरशाह मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है और ये मूवी लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। ये फिल्म शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की जाबाजी दिखाती है। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णुवर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की ये फिल्म कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ कर देते हैं कि इस शहीद की हुबहू कहानी ना माना जाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वार सीन देखते हैं जहां विक्रम बत्रा की यूनिट पाकिस्तान आर्मी से लड़ रही है, जहां दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग होती है। अब इंडियन सोल्जर लॉन्चर से वहां एक बंकर को उड़ा देते हैं और जब उन्हें लगने लगता है कि सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, पर फिर से अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब सबको लगता है कि ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। तब विक्रम बत्रा सबको समझाते हैं और उन्हें कवर फायर देने को कहते हैं और अब विक्रम बत्रा एक बम लेकर आगे बढ़ते हैं और वो सीन यहीं एंड हो जाता है। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें विक्रम बत्रा का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो क्रिकेट खेल रहा होता है और अचानक उसकी बॉल कुछ लड़कों के पास चली जाती है। जब विक्रम बॉल मांगता है तो वो उसे नहीं देते। इस पर विक्रम उस लड़के से लड़ जाता है और अपनी बॉल उससे ले लेता है। इस पर उसके पिता उसे चिल्लाते हैं क्योंकि वो लड़के उम्र में उससे बहुत बड़े होते हैं। साथ ही हमें विक्रम के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो ये सारी स्टोरी एक शो में सुना रहा है। वो बताता है कि जब 90 में उनके घर टीवी नहीं हुआ करती थी तो वो पड़ोसियों के घर जाकर एक शो देखा करते थे और तभी से विक्रम ने ठान लिया था कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा। और जब 26 जनवरी और 15 अगस्त पर बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में जाते थे तब विक्रम आर्मी यूनिफॉर्म में स्कूल जाता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं विक्रम बत्रा आर्मी ज्वाइन कर चुका है और उसकी पोस्टिंग सोपोर जम्मू कश्मीर में होती है। अब वो कुछ आर्मी ऑफिसर से मिलता है जिसमें जिम्मी जो उससे सिर्फ 6 महीने सीनियर है और लेफ्टिनेंट अजय से भी वो मिलता है। अब विक्रम को यहाँ आए 1 महीना हो चुका है और अब जिम्मी की टीम वहाँ चेकिंग कर रही होती है तो वो देखते हैं कि विक्रम यहाँ के लोगों से बहुत घुल मिल गया है और यहाँ के लोग भी विक्रम की बहुत इज्जत करते हैं। अब विक्रम एक होटल पर आता है जो गफूर भाई की होती है और उनका बेटा अरसलान वहाँ आता है। तब विक्रम उससे पूछता है कि तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो। तब वो बताता है कि वो दोस्तों के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताता है। इस पर जिम्मी उसे समझाता है कि यहाँ के लोगों से ज़्यादा घुलो मिलो मत, क्योंकि ये कश्मीर है, यहाँ लोगों को बदलते देर नहीं लगती। अब कुछ इन्फॉर्मर से उनको पता चलता है कि कोई गन्स की स्मगलिंग होने वाली है और फिर आर्मी चेकिंग में लग जाती है, जहाँ विक्रम को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है और उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पर तभी वहाँ टेररिस्ट की एक कार रुकती है और वो विक्रम को देखकर वापस गाड़ी रिवर्स लेते हैं और यहाँ विक्रम उन्हें देख लेता है एंड उनको रोकने के लिए उन पर फायरिंग करता है और उनके एक साथी को पकड़ लेता है। यहाँ विक्रम जिम्मी का ऑर्डर नहीं मानता, इसलिए जिम्मी उस पर भड़कता है क्योंकि इस यूनिट को कमांड जिम्मी कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद विक्रम और जिम्मी में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो विक्रम से कहता है कि वो उसे जिम्मी बुला सकता है क्योंकि वो बस 6 महीने ही सीनियर है। उसके बाद विक्रम को डिम्पल का खत आता है जिससे वो प्यार करता है और इस प्रकार कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और हमें इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई ये बताई जाती है। और एक दिन डिम्पल के पिता दोनों को साथ में देख लेते हैं और वो इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं, इसलिए अब विक्रम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का फैसला करता है क्योंकि वो डिम्पल से शादी करना चाहता है। इधर डिम्पल भी उसके पिता को ये बात बता देती है और कहीं और शादी करने से इनकार कर देती है। अब विक्रम का दोस्त उसे समझाता है कि अपनी शादी के लिए तू अपने बचपन के सपने को मारना चाहता है और इस बात का तुझे फिर जिंदगी भर पछतावा होगा। अब विक्रम को उसकी बात समझ आ जाती है और वो डिम्पल को सब बताता है। इस पर डिम्पल उससे नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि इस बार पीछे मत हटना और अब अपना इरादा मत बदलना। एंड फ्रेंड, अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं विक्रम के सीनियर उसे बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े टेररिस्ट हैदर के आदमी को पकड़ा है और इस पर विक्रम की तारीफ करते हैं और ये भी बताते हैं कि अब हैदर चुप नहीं बैठेगा। अब हम हैदर को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि उनके बीच इन्फॉर्मर कौन है और वो उन 4 लड़कों को मार देता है। यहाँ अरसलान भी होता है और वो अरसलान और 3 और लड़कों को सीमा पार ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं और जिन 4 लोगों को हैदर मारता है उन्हें वो बीच चौराहे पर लटका देते हैं। और अब हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल को जो बताते हैं कि ये काम हैदर का है और साथ ही वो विक्रम से मिलते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। अब एक रात जब विक्रम और उसका साथी रात में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो गफूर भाई विक्रम को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि अरसलान बहुत बड़े खतरे में पड़ गया है और उसको अपने साथ आने को कहते हैं। इस पर विक्रम का साथी कहता है कि मैं भी साथ चलना चाहता हूँ, पर विक्रम उसे मना कर देता है। अब गफूर भाई विक्रम को अरसलान से मिलवाते हैं और वो विक्रम को बताता है कि वो लोग उसे ट्रेनिंग के लिए सरहद पार भेजना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जाना चाहता। तब विक्रम कहता है कि अभी तुम उनके साथ ही रहो और मैं तुमसे मिलता रहूँगा।
अब इनको कई हथियारों के होने की खबर मिलती है और जब ये वहाँ सर्चिंग करने जाते हैं तो सचमुच इनको वहाँ हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिलता है। तब वो कहते हैं कि उनको सिर्फ इन खबियों की मदद से ही कमज़ोर कर सकते हैं। अब जब ये वापस लौट रहे होते हैं तब इन पर एक अटैक हो जाता है और इसमें इनके एक साथी की मौत हो जाती है, जिससे विक्रम को बहुत दुख होता है। अब अगले दिन विक्रम अरसलान से मिलने जाता है और उससे हैदर की लोकेशन पूछता है। तब वो हैदर का पता उसे बता देता है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं होता कि वहाँ हैदर है या नहीं। अब ये खबर विक्रम उनके साथियों को बताता है और वो इस ऑपरेशन की कमांड विक्रम को सौंपते हैं। और जब विक्रम की यूनिट उस घर पर जाती है तो वहाँ हैदर उन्हें मिल जाता है। तब हैदर उनसे कहता है कि उसके मरने से ये सब खत्म नहीं होगा और उसके बाद बहुत बड़े खतरे से उन्हें टकराना होगा। तब विक्रम हैदर को मार देता है, जिसके बाद सभी ऑफिसर्स विक्रम की तारीफ करते हैं और बहुत खुश होते हैं। और अब विक्रम छुट्टियों पर जाने से पहले सबसे मिलता है और उसके घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ टेररिस्ट बॉर्डर पार कर हमारी सीमा में घुस जाते हैं और वो पहाड़ियों की उच्च चोटी पर अपना झंडा लगाकर वहां कब्जा कर लेते हैं। इधर विक्रम अपने घर आ गया है और डिम्पल के साथ अपना टाइम बिता रहा है। अब एक न्यूज़ में विक्रम देखता है कि बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है। अब वो अपने दोस्त को बताता है कि वो वापस जा रहा है और जाने से पहले वो डिम्पल से भी मिलता है। अब जब सभी लोग एक कैंप में इकट्ठा होते हैं तब उनके कैंप पर एक जोरदार अटैक होता है, जिसमें बटालियन के कई सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं और साथ में अजय सिंह भी मारा जाता है। अब यूनिट के सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और साथ ही बहुत गुस्सा भी होते हैं। पर तभी वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें जंग के लिए आदेश मिल चुका है और उनको सारी प्लानिंग समझाते हैं और बताते हैं कि फ़ोन पर बात करते हुए हमें सब एक कोड नेम का यूज़ करना होगा, जहाँ जनरल का कोड नेम चाणक्य होता है और जिमी का संग्राम और विक्रम का होता है शेरशाह। और फ्रेंड्स, इसलिए इस मूवी का नाम शेरशाह रखा गया है। अब जनरल उन्हें 2 टुकड़ी में बांट देता है और उन्हें इस मिशन के लिए बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होगा और इसके लिए उन्हें रात का समय मिलेगा और जनरल उन पर फायरिंग कर उनका ध्यान भटकाता रहेगा ताकि टीम पहाड़ी पर चढ़ सके। और तब विक्रम और जिमी की टीम वहां पहुंच जाती है और सुबह वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, जहां इंडियन सोल्जर्स बहुत से लोगों को मार गिराते हैं और उन बंकरों को भी उड़ा देते हैं जिसमें टेररिस्ट रहते थे। अब यहाँ सबके कोड नेम के साथ विक्ट्री नेम भी था, जिसमें शेरशाह का कोड नेम था दिल मांगे मोर। मतलब विक्रम इतने में नहीं रुकने वाला था। अब उनका मिशन सक्सेस हो जाता है और विक्रम का प्रमोशन हो जाता है और जहाँ उसे कैप्टन बना दिया जाता है। अब विक्रम का पहला इंटरव्यू टीवी पर आता है, जिसे उसका पूरा परिवार देखता है और बहुत खुश होता है, जिसमें वो अपने मिशन के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने वो मिशन कंप्लीट किया और साथ ही अपने कोड नेम शेरशाह का भी जिक्र सबसे करता है। इधर हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने उनके शव लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए इंडियन आर्मी ने ही उनको दफन किया। अब लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम को पॉइंट 4875 के बारे में बताते हैं कि अगर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया तो वार खत्म हो जाएगा। तब विक्रम उन्हें वहां जाने को कहता है, पर जनरल कहते हैं कि वहां दूसरी यूनिट जाएगी, पर विक्रम उन्हें मना लेता है। अब हम देखते हैं कि विक्रम अपनी यूनिट को मोटिवेट करता है, क्योंकि जिस पहाड़ी को उन्होंने चढ़ा था वो तो छोटी थी, लेकिन ये पहाड़ी बहुत बड़ी है जहां उन्हें चढ़ना है। अब यहाँ फिर विक्रम की यूनिट का दुश्मनों से सामना होता है, जहां विक्रम और उसकी यूनिट सबको मार गिराती है। अब हम वही सीन देखते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जहाँ विक्रम एक ग्रेनेड से दुश्मन का बंकर उड़ा देता है, पर तभी वहाँ और दुश्मन आकर यूनिट पर हमला कर देते हैं। अब जनरल उन्हें बताता है कि और दुश्मन तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी खबर उन्हें नहीं थी। अब दुश्मन का स्नाइपर विक्रम की यूनिट पर छुपकर गोलियां चलाता है और वो कई सोल्जर्स को मार गिराता है। अब एक सोल्जर को बचाने के लिए विक्रम उन पर फायरिंग करता है, जहां विक्रम को बहुत सी गोलियां लग जाती हैं। अब एक सोल्जर लॉन्चर से उस स्नाइपर पर हमला कर उसे मार देता है। अब सारे सोल्जर्स को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ते हैं और सभी दुश्मन को मार गिराते हैं और इंडिया का फ्लैग वहां लहरा देते हैं। और इस मिशन के दौरान विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं और उनकी शव यात्रा में मानो पूरा देश उमड़ पड़ता है और ये मोमेंट्स रूंगटे खड़े कर देने वाला था। और तभी वहाँ डिम्पल आती है, जो उसका शव भी नहीं देख पाती। और अब आगे विशाल बत्रा को दिखाया जाता है, जो सेम टू सेम विक्रम बत्रा जैसा ही दिखता है और वो पूरी स्टोरी सुना रहा होता है। मूवी के एंड में असली विक्रम बत्रा का पहला इंटरव्यू बताया जाता है और इस तरह ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।